रास्ता दीजिए दीदी, जरा रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए जी। पार्वती, जो कहा था मैं लेकर आया हूँ। इसे जरा पीस कर लाइए। ये लो पार्वती, पानी। इसे जरा थोड़ा थोड़ा सबको दे दीजिए। देवी, मेरे पोते को बचा लो, मेरे पोते को बचा लो माँ। इन सबको जल्दी ठीक करो, जल्दी बचा लो माँ। ये क्या? इस दवा को पिलाने के बाद भी हमारे बच्चे अभी तक क्यों नहीं उठे? दरवाजा खोलकर इन्हें अंदर लेकर आए। क्या हमसे गलती हो गई है? हे भगवान, इन पर हमने भरोसा किया, हम देवी के खिलाफ गए देवी क्या? के चरणों में रखने के बाद हमने फिर से इलाज करवाया। देवी गुस्सा तो नहीं हुई ना? पता नहीं ये कौन है और कहां से आए हैं। हे भगवान, अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? सबकी ऐसी हालत देखकर लगता है इनको अंदर बुलाकर दरवाजा खोलकर बड़ी गलती की है हमने। इनको अंदर बुलाकर दरवाजा खोलकर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए थी। इसे बुलाकर गलती की है। देवी शक्ति से कभी भी मनुष्य शक्ति बड़ी नहीं हो सकती। देवी शक्ति सबसे बड़ी है। आप लोगों ने उस औरत पर बहुत भरोसा किया था ना, अब क्या हुआ? वैद्य जी, हमसे बड़ी गलती हो गई। इन वैद्य बच्चों जी, की हालत देखकर लग रहा है कि इनकी हालत बिगड़ चुकी है। इन लोगों पर भरोसा करने की बजाय देवी माँ पर भरोसा करो, वही बचाएंगी। वैद्य जी सही बोल रहे हैं। पता नहीं कहां से आई इस औरत पर हमने भरोसा किया। इन्हें इलाज की पूरी जानकारी नहीं है। बच्चों को ऐसे ही बंद करके रखा होता तो 2 दिनों में ही ठीक हो जाते। कुछ भी दवा खिलाकर सबको मारने की कोशिश की इसने, खूनी कहेगी। आप सब लोग अभी गुस्से में इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने दी हुई दवा पर मुझे भरोसा है। थोड़ा धीरज रखिए। कैसे धीरज रखे? अगर थोड़ी देर में तुम्हारी बात सच नहीं हुई तो तुम यहाँ नहीं ठहर सकती। यहाँ से चली जाना। मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दीजिए। मैं देवी से प्रार्थना करती हूँ। आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, आप किसी को नहीं बचा सकती। चलिए जाइए यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से। हाँ जाइए यहाँ से। रुकिए मत, जाइए। यही पर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी गलती की। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जाइए। नहीं जी, बहुत भयानक फैलने वाली बीमारी है। मुझे विश्वास है हमने दी हुई दवा इन्हें जरूर बचा लेगी। कुछ देर रुककर फिर चलते हैं। हाँ हाँ, यहाँ से जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकती। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, चले जाओ। हमें तुम्हारी हाँ, जरूरत जाने नहीं को है। जाइए। अब तुम्हें अपनी और बेइज्जती जाओ करवानी यहाँ है। से। निकल जाओ हमारे गांव से। चलो, चलो। निकलो निकलो, जाओ। यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ। चले जाओ। लेकिन मैं यहाँ रुककर आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। मैं चली जाती हूँ, लेकिन आज तक मैंने दी हुई दवा से किसी की भी जान नहीं गई है। सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सब बीमारी से दूर हो जाएंगे। अब आप लोग उनकी चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा।
उस देवी की हम सब पर नजर है। माता, चलो। हमारे बच्चों की जान लेने के लिए ये चुड़ैल पता नहीं कहां से आ गई। हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा इन सबका? हे भगवान। पता नहीं अब क्या होगा। देखो तो क्या हो रहा है। वो बहन जी ने हमारे बच्चों की जान बचा दी। मेरा बेटा बच गया। हमारे बच्चे ठीक हो गए। सारे लोग ठीक हो गए। मेरा बेटा बच गया। अरे वाह, देवी ने ही सबको बचाया है ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में जो गर्भवती औरत आई थी उसकी दवा से ही इन सब की जान बची है। ये बात हमें नहीं भूलनी है। उस दीदी की दी हुई दवा से ही हमारे बच्चों की जान बची है। हाँ बहन, वो दीदी कहकर गई थी कि सब लोग एकदम ठीक हो जाएंगे और हमने उन्हें यहाँ से निकाल दिया। उस दीदी ने सही दवा दी थी, इसीलिए सबकी जान बच गई। सब लोग ध्यान से सुनो, इस देवी ने ही उसे अपने रूप में भेजा था। उस दीदी को हम अपने गांव वापस लेकर आते हैं। चलिए उस दीदी को वापस लेकर आते हैं। चलो चलो उन्हें लेकर आते हैं। चलो चलो आओ। चलो हाँ चलो चलो जल्दी चलो। आओ आओ जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी चलो। दीदी रुकिए, दीदी रुकिए। दीदी आओ जल्दी आओ। अपने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सब लोग ठीक हो गए हैं। हमें माफ कर दीजिए दीदी। दीदी आपने हमारी बहुत मदद की है, हमें माफ कर दीजिए दीदी। ठीक है, आपके बच्चे ठीक हो गए, इससे हम खुश हैं। अब हम चलते हैं। कहाँ जा रही हैं आप? मेरी किसी भी दवा से वो बीमारी ठीक नहीं हुई, तो मुझे लगा था कि कोई ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी दवा ने सबकी जान बचा ली। इसके बाद मैं यहाँ किसी का उपचार नहीं करूँगा, आप ही इस गांव के लोगों का उपचार करेंगी। सब लोग मौत के मुंह में थे, उनकी जान बचाने के लिए मैंने इलाज किया था। आपका काम रोकने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया है। मुझे किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं करनी। बीमारी पर इलाज करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, आप सबका शुक्रिया। नहीं दीदी, गांव वालों के भले के लिए आपको यहीं रुकना होगा। आप यहीं रुकिए दीदी, हम पर एहसान कीजिए, हमें छोड़कर मत जाइए। हमें गलत मत समझना, हम आपसे माफी मांगते हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो हम भी अपने गांव नहीं जाएंगे। हाँ दीदी, हम गांव वापस नहीं जाएंगे।
बच जाइए, बच जाइए। हम पर ऐसा कीजिए, बच्चों की जान बचाइए। हम भी अपने गांव वापस नहीं ठीक है, हम यहीं रुकेंगे। अरे दीदी मान गई। लो, सामान लो। हाँ, जाओ जाओ। साहब आइए, दीदी आप भी आइए, आइए। आज से आप इसी घर में रहेंगे। ये घर हमारे देवी माता का ही घर है। हमारे गांव में एक वल्लभ नाम के व्यक्ति थे। उनके हमारे गांव की देवी पर बहुत श्रद्धा थी। इस गांव के मंदिर का निर्माण उन्होंने ही किया था, उनकी श्रद्धा के लिए। उनके बाद ये घर उन्होंने इस गांव की देवी के नाम पर कर दिया था। दीदी, हमारे गांव के सारे अच्छे कामों की शुरुआत यहीं से होती है। हम लोग यहाँ पर किसी को रुकने नहीं देते हैं दीदी। दीदी, आप हमारी देवी के समान हैं। आपको इस घर में रहना ही होगा। पर हमें इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, छोटा सा घर होगा तो भी चलेगा। हम आपको ये घर दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे लिए अनमोल हैं। आपको इसका स्वीकार करना ही होगा। ये देवी के हक की जगह है, हमारा इसका इस्तेमाल करना गलत होगा। दीदी, आप में और देवी माँ में हमें कोई फर्क नहीं दिखता। आप इसी घर में रहिए दीदी। हाँ दीदी, हमारे गांव में मंदिर का निर्माण करके वल्लभ जी ने धर्म कार्य किया है। उनके घर में अपने हाथों से आप दिया जलाएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी दीदी। आप इनकार मत कीजिए। रुकिए दीदी, आप क्या सोच रही हैं दीदी? साहब, आप कुछ बताइए ना साहब। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ रुकेंगे। इस गांव के सरपंच, इनका तुम्हारे ऊपर विश्वास है और उसी के खातिर तुम्हें यह घर दे रहे हैं। तुम किसी के ऊपर अपना हक नहीं जता रही हो, तुम्हें किसी भी चीज का मोह नहीं है, लेकिन इन गांव वालों के प्यार का तुम्हें स्वीकार करना होगा। हम यहीं रुकते हैं। आप कह रहे हैं तो ठीक है। आप सब इतना कह रहे हैं तो हम यहीं रुक जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई दीदी। आप अंदर चलिए। दीदी, आप इस गर्भावस्था में घर के अंदर जा रही हैं। आरती उतार कर ही प्रवेश कीजिए। आरती तैयार है दीदी। आइए दीदी, आइए आइए। आइए साहब, आइए दीदी। संभल कर। साहब, आपको इस घर में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। भले ही आप इस गांव में पहली बार आए हैं, लेकिन जब आपने वल्लभ भैया के कमरे में कदम रखा तभी आप इस गांव के एक हो गए। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक बता दीजिए। आपको जो चाहिए हम ला कर देंगे। आपने हमारा सम्मान किया, हमें बहुत खुशी हुई। आज तक मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब बहुत कुछ करना है। इस गांव में अगर कुछ काम होगा तो दीजिए, बहुत एहसान होगा। पहले आप आने वाले बच्चों का अच्छे से ख्याल रखिए, बाकी जो है हम सब बाद में देख लेंगे। मैंने आपसे काम देने को कहा। ये मेरे भरोसे यहाँ आई है और मुझे इसका ख्याल रखना है।
नमस्ते दीदी हम लोग आ गए। हाँ? सब लेकर आए हो ना? हाँ साहब। साहब इसमें राशन है। साहब दीदी के लिए सब्जी लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, आप लोग जाओ। ठीक है साहब। ठीक है साहब, चलते हैं हम दीदी। चलते हैं दीदी। क्या देख रही हो दीदी? ये सिर्फ आपके ऊपर का प्यार है दीदी। ये सब सामान सिर्फ आपके लिए है दीदी। अगर आपको कुछ चाहिए तो बाहर मत जाइएगा, सब सामान आपके घर तक पहुंचा देंगे। आप कहां से आए हो हमें पता नहीं, लेकिन आप हमारे लिए इस गांव में भगवान के समान हो। आपका अच्छे तरीके से ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं बाद में आकर मिलता हूं दीदी। चलता हूं साहब। ये देखिए, ये अब हमारे गांव में ही रुकने वाले हैं। इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है। दीदी अब हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए, अब अपने घर जाइए। चलिए आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ऐसा क्या किया है जो इन लोगों में इतना बड़ा बदलाव आया? क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना जानता हूँ कि तुमने इन लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। तुम चाहे कुछ भी करो, इन्होंने जो सम्मान दिया है उसे मना नहीं कर सकते। आइए स्वामी। साहब नमस्कार। आओ आओ, बैठो। आप हमारे साहूकार खानदान के पीढ़ियों से चलते आए ज्योतिष हैं। ठीक है साहब। आपके पिताजी हमें मिलने के लिए यहाँ खुद चल कर आते थे। अब जब हमें आपको मिलना होता है तब गाड़ी भेजकर आपको यहाँ लाना पड़ता है। हाँ साहब, मेरे घर से आपके घर तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन आपका सम्मान करते हुए मैं 5 मिनट में आ गया। यही तो आपके परिवार के प्रति मेरे दिल में सम्मान है। आपने मुझे क्यों बुलाया है? हाँ, मेरा बेटा रत्नवेल भूपति एक लड़के से शादी करके घर छोड़ कर गया है। ये बात तो आपको पता होगी। हम अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए पिछले 10 महीनों से यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। अभी तक उसका पता नहीं चला है। हमारे खानदान के सभी लोग मिलकर साल में एक बार कुलदेव से मिलने के लिए जाते हैं, और हम अगले हफ्ते जाने वाले हैं। अगर उससे पहले रत्नवेल उस लड़की को छोड़कर वापस नहीं आया तो हमारे परिवार को हमारे खानदान से बेदखल किया जाएगा। और सभा में ये भी फैसला हुआ है कि हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। अगर हम ऐसे ही सबको बेदखल कर देंगे तो सबके सामने हमारा बहुत अपमान होगा। साहूकार खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। सबके सामने हमारी इज्जत चली जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पीढ़ियों से कमाई हुई ये इज्जत मैं जिंदा हूं तब तक नहीं जाएगी। ये रत्नवेल जहां हो उसे वापस लाना है। वो कहां है इसकी जानकारी मुझे चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया है। अब रत्नवेल कहाँ पर है ये ढूंढकर हमें बताइए। सुंदरेश्वर, जीजा जी।
उसकी कुंडली लेकर आओ जरा। ठीक है जीजा जी। रुक जाओ। घर छोड़कर जाने वाले को ढूंढने के लिए कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती, ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। जैसा आपको सही लगे। ओम नमः शिवाय। अब मेरा बेटा कहाँ है स्वामी जी? वो जिस दिशा में दिख रहा है वो नैऋत्य दिशा है। वो आपके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर में रुका है। उस गांव में वो मंदिर देवी के साथ वास्तविक जगह से मिट्टी लाकर बनाया गया है, जिसमें देवी की साक्षात शक्ति है। उस गांव का नाम किसी पशु के नाम से मिलता जुलता है। मैं अभी सिर्फ इतना ही बता सकता हूं। इस जानकारी के हिसाब से आप अपने बेटे को ढूंढना शुरू कीजिए। मैं आज से ही ढूंढना शुरू करता हूँ। ठीक है, मिल गया तो बताइएगा। हम लोग पुत्र क्षेम यज्ञ करेंगे। अब मैं चलता हूँ। रुको, अपनी दक्षिणा लेकर जाओ। पहले आपका बेटा वापस आ जाए, फिर मैं ले लूंगा। हे ईश्वर। अच्छा ठीक है। हेलो साहब, मैं मुत्तू पांडे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैंने सुना है कि उस लड़के को और रत्नावेल को पश्चिम घाटियों में देखा गया है। वहाँ किसी देवी वेवी का मंदिर है क्या? यहाँ पूरे गांव में देवी के बहुत मंदिर हैं। 7 मिट्टी से बना हुआ देवी का मंदिर है क्या? हाँ हाँ, वही गांव। उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम धेनु नंदन है। धेनु नंदन। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पिताजी, ज्योति जी ने कहा था कि उस गांव का नाम किसी पशु के नाम से है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी गाय का वरदान रहने वाला गांव है। धेनु मतलब गाय। हाँ, धेनु नंदन मतलब गाय का वरदान रहने वाला गांव। हे, मतलब रत्नवेल उसी गांव में होगा। हाँ। वो धेनु नंदन नहीं होगा। उसे यहाँ लाने की तैयारी ठीक शुरू है कर दो। पिताजी। सुंदरेश्वर जीजा जी। मेरी बात सुनो। हाँ। ज्योति जी ने कहा था वो लड़की और वो रत्नवेल धेनु नंदन गांव में ही ठीक है जीजा जी। तुरंत जाकर उन्हें लेकर आओ। आने के लिए इनकार किया तो हाथ पांव बांध कर लेकर आओ। ठीक है जीजा जी। हे माता रुक्मिणी, मेरे बेटे को घर वापस ले आओ। मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगी। कुछ भी करके उसे वापस ले आओ। मुझे हर हाल में मेरा बेटा चाहिए।
सुनिए जी, अजय सुनते हैं? अजी, अभी तो यहाँ थे, कहाँ चले गए थे अचानक? हमें रहने के लिए जगह मिल गई, इसलिए देवी का शुक्रिया करना चाहता था, इसलिए देवी के मंदिर में जाकर दर्शन लेकर आया हूँ। ये लो। लगता है ये कुमकुम चंदन से बना है, खुशबू बहुत अच्छी है। हे। मेरी सौभाग्यवती, कुमकुम के खुशबू में खोकर भूलना मत तुम पेट से हो और नागवंश की हो। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हे, कुमकुम क्यों हटा दिया? हम गांव-गांव यहाँ वहाँ भटक रहे थे। अब हम इस गांव में रुक चुके हैं, जहाँ हमें काफी अच्छे लोग मिले हैं। अगर ऐसी हालत में सबको पता चल गया कि मैं नागवंश की हूँ, तो शायद हमें ये गांव भी छोड़ना पड़ सकता है। मैंने कारकोडम नागवंश में जन्म लिया है। जब से आपने मेरा हाथ थामा, तब से मुझे साधारण मनुष्य की जिंदगी मिली है। मेरा नाग रूप बाहर किसी को भी दिखे, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती। अब तुमने कह दिया ना, अब नहीं लाऊंगा। लेकिन तुमने देवी का कुमकुम हटा दिया, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है। उस देवी ने दिए हुए आशीर्वाद की वजह से आज पूरा गांव मुझे उसी नाम से पुकार रहा है। देवी का नाम मिलने के बाद मुझे इस कुमकुम की क्या जरूरत है? ऐसा समझिए कि उसी ने मेरे हाथों से हटाया है। आप सच कह रही हैं दीदी? देखा, मैं जो बोलती हूँ आप भी वही बोलते हैं। ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपने पूर्वजों के साथ जीना ये सबके नसीब में नहीं होता है। जन्म एक गांव में और जीने के लिए दूसरे गांव में। जीने के लिए अगर वो गांव अपनी पसंद का हो तो खुशी होती है, और क्या चाहिए होता है। हाँ जी। हमने सोचा था कि हमारे बच्चों का जन्म होने तक हम यहाँ रहेंगे, लेकिन इन गांव वालों का प्यार देखकर लगता है कि हमें यहाँ जिंदगी भर रहना चाहिए। हाँ जी, मुझे चिकित्सा के बारे में जितनी जानकारी है उसका अभ्यास करके यहाँ के लोगों की सेवा करके हम अपना घर चला लेंगे। लेकिन आपके खानदान के लोग और मेरे वंश के लोग हमें मारने के लिए गांव-गांव ढूंढ रहे होंगे, फिर हमारा साथ में रहना कैसे मुमकिन होगा? अगर इस देवी ने सोचा तो सबकी नजरों से बचाकर हमें नहीं बचाएंगी क्या? हम देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमें धेनु नंदन गांव में ही रहने दो। देवी से हमेशा दूसरों के लिए मांगना चाहिए, खुद के लिए मांगना स्वार्थ होता है। तुम खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगती? मांगती हूँ। हमारे बच्चों को जन्म देने के बाद मैं उन्हें आपके हाथ में देकर आपको जो खुशी मिलेगी, मैं उसी खुशी को देखने के इंतजार में हूँ। तुम हमेशा मेरी खुशी के बारे में ही सोचती हो क्या? मैं अपने वंश को, अपने मेरे सगे भाई बहनों को छोड़कर सिर्फ आपके साथ रहने के लिए आपके पास आई हूँ। अब मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। बहुत देख लिया मुझे, अब खाना खाइए। तुम भी खा लो। खाना खा रहे हैं या मैं लेकर जाऊं? नहीं, मैं खाता हूँ। वैद्य जी, हाँ। बेमौसम बारिश की वजह से
सारे खेतों का अनाज का बहुत नुकसान हुआ है और फिर गांव में पानी नहीं है, इसलिए बहुत से काम बंद पड़े हैं। अभी ईंटों की भी बिक्री नहीं हो रही है। इस गांव में पीने के लिए पानी नहीं है तो कौन इन ईंटों से घर बनाएगा? आपकी बात सही है। लगता है गांव के लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। मुझे भी यही लग रहा है। क्या होने वाला है कुछ पता चिंता मत नहीं। कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। गांव के सरपंच वहां खड़े हैं, जाकर उन्हीं से पूछते हैं। चलो। हमारे गांव की औरतें बहुत दूर से पानी लेकर आ रही हैं। क्यों? अपने गांव में पानी की सुविधा नहीं है? गांव में सार्वजनिक कुआं है दीदी, लेकिन उसमें पानी नहीं है। क्या उस कुएं को हम और खोद सकते हैं? हमने सब कुछ करके देखा दीदी, लेकिन पानी नहीं आया। और एक वजह है, बगल वाले गांव के जमींदार ने बोरवेल लगाकर यहाँ का पानी सब खींच लिया है। इस गांव का पूरा पानी अपनी तरफ खींच कर ले गए हैं। आप लोगों ने मिलकर उनसे बात करनी चाहिए थी। गांव के सभी लोगों ने उससे जाकर बात की। उसने कहा वो पीने का पानी भी नहीं देगा। क्या करेंगे? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां से पैसे देकर पानी खरीद कर लाते हैं। कहीं और जगह पानी मिल जाए, इसलिए अलग अलग जगह पर हम लोगों ने कुएं खोदकर पानी की समस्या का हल करने की कोशिश की। पता नहीं कौन सा शाप है, जहां जहां हमने कुएं की खुदाई की, एक भी जगह पर पानी नहीं लगा। अब तो पीने का पानी भी नहीं है। चिंता मत करिए, पानी की समस्या का हल भी वो परमेश्वरी देवी ही करेंगी। आपके मुंह में घी शक्कर हो दीदी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। काम पूरा हुआ क्या? पार्वती कहाँ है, पता चला क्या? बोलो। हमने सब तरफ ढूंढ लिया, लेकिन पार्वती के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। पिछले 10 महीने से तुम यही बोल रहे हो, लेकिन तुम मेरी बहन पार्वती को अभी तक ढूंढ नहीं पाए। पार्वती के पास दैवी शक्ति है, इसकी वजह से वो कहाँ है इसका पता हम नहीं लगा मुझे पाए। आपके सफाई की जरूरत नहीं है। मैंने आपको दिया हुआ वक्त अब खत्म हो चुका है। आप तीनों ने भी हमारे नाग आदेश का उल्लंघन किया है, और नाग आदेश का उल्लंघन करने के बाद क्या सजा होती है पता है ना? नाग आदेश के उल्लंघन के लिए उसकी सजा मृत्यु है। अब जो भी सजा हमें देंगे वो सजा हमें मंजूर है। आज्ञा दीजिए गुरुजी।
जगह पर पानी है, यहाँ खुदाई करवाइए। यहाँ खुदाई करो। हाँ चलो चलो चलो, आ जाओ भाई, चलो, चलो। आ जाओ, हाँ, खोदो, चलो खोदो, खुदाई खोदो। करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो शुरू करो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें पानी चाहिए, हमारे गांव को पानी चाहिए। चलो चलो चलो, आ जाओ भाई, चलो खोदो। अरे वहाँ देखो ना, वहाँ लो ना, खोदो खोदो खोदो, फटाफट मिट्टी हटाओ। आ जाओ आ जाओ, चलो खोदो खोदो। डाल दो वहाँ। हाँ, चलो भाई चलो। भैया, पार्वती का कहीं भी पता नहीं लग रहा है और हमारे नागवंश के लोग एक एक करके मर रहे हैं। भैया, पार्वती अपने कारकोडक नागवंश की इकलौती राजकुमारी है और अपने वंश के राज्य की जिम्मेदारी अपनी बहन ही ले सकती है भैया। लेकिन उसने जो काम किया है तो उसकी वजह से हमारा वंश खत्म हो रहा है। अब हम क्या करें भैया? अरे जल्दी करो, जल्दी करो। ले जाओ जल्दी करो, जल्दी ले जाओ चलो भाई। जल्दी करो, लाओ मुझे दो। खोदो खोदो, फटाफट खोदो। अच्छे से करो। हाँ, हटो, मैं करती हूँ। मिट्टी वहाँ फेंक दो। अरे जल्दी हाथ चलाओ ना। बस किसी तरह पानी मिल जाए। हाथ कम करो, हाँ चलो करो। वो कम हाथ चलाओ। लो 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 लो, जल्दी लो, जल्दी लो। हाँ हाँ, खोदो खोदो, जोर से मारो ना, मारो। हाँ मारो। जल्दी करो, खोदो खोदो। अरे दो ना अरे वो मिट्टी का टोकरा दो, वहाँ पीछे डाल दो। हाँ लाओ, खाली वाला दो। हाँ वहाँ फेंक दो, वहाँ फेंक दो। भैया, हमें धोखा देने वाली पार्वती को अब आप भूल जाइए। अगर नहीं तो पार्वती को खोजे बगैर जो लोग वापस आ रहे हैं उन्हें आप अब मृत्यु दंड देना बंद कर दीजिए भैया। नागवंश में जन्म लेकर वंश को धोखा देने वाली लड़की को मृत्यु दंड ही मिलेगा। ये नागवंश का नियम है। अगर वंश को धोखा देने वाले को नहीं ढूंढ पाए तो ढूंढने वालों को भी मृत्यु दंड, ये भी नियम है। अगर हमने इन नियमों को तोड़ दिया तो हमारे पूर्वजों को धोखा देने जैसा होगा। हमारा वंश खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पार्वती को जो भी ढूंढने जाएगा वो यहाँ आकर अपनी जान दे देगा। बोलिए भैया, आप चुप क्यों हो गए? सब लोग अपनी जान दे देंगे क्या? अब आगे से कोई नहीं मरेगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पार्वती को ढूंढने कोई नहीं जाएगा। हम तीनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। पार्वती उसके पति के साथ जहां कहीं भी हो, उन दोनों को ढूंढकर उनका सिर काट कर अपने वंश की रक्षा करने वाली नाग देवता को उन दोनों की बलि चढ़ाएंगे। ये मैं अपने नाग वंश के पूर्वजों की कसम खाकर कहता हूं। कसम है। चलिए बंधु, चलो चलते हैं। अरे देखो, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है।
ये खराब रेडियो रखकर आप क्या करने वाले हैं? रेडियो अच्छा है, सिर्फ सिग्नल नहीं मिल रहा है। पहले ये पी लीजिए, ये क्या है? जड़ी बूटी का काढ़ा। काढ़ा? मेरे लिए क्यों? आज आपने पानी के टैंकर वाले से झगड़ा किया और उस पर गुस्सा हो गए थे। अगर इस जड़ी बूटी का काढ़ा पियेंगे तो गुस्से पर काबू रख पाएंगे। पीजिए। वो तुमसे कैसे व्यवहार कर रहा था और मैं क्या बस देखता रहता? हमने इस गांव में आकर गांव वालों की पानी की समस्या हल की, ये अच्छा काम हुआ। अगर बाहर का कोई तीसरा आदमी आकर अच्छा काम करे तो गांव के नेता को तकलीफ होगी, ये सीधी बात है। अगर हम बात को ज्यादा बढ़ाएंगे तो गांव वालों की सेवा नहीं कर पाएंगे, ये पता है ना आपको। पानी की कमी की वजह से गांव वाले कितने परेशान थे, लेकिन जब कुआं खोदकर वहां से पानी निकला तो कितने खुश हो गए थे। उनकी खुशी देखकर मेरा दिल खुश हो गया था। हमें इस गांव में रहने के लिए जगह दी, इसके बदले हम इन गांव वालों के लिए जो कुछ भी करें वो कम ही होगा। इसीलिए किसी से भी बहस करके अपना दिमाग खराब मत करिएगा, शांत रहिएगा, ठीक है? किसी ने अगर कुछ कहा भी तो उल्टा जवाब देने की जरूरत नहीं, समझ गए? ये क्या, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं? पीने का पानी चुराने वालों से दया की उम्मीद नहीं कर सकते। माता के आशीर्वाद से ही पानी की समस्या खत्म हुई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ओहो, चलो अच्छा है, तुम्हारी हंसी से रेडियो को सिग्नल मिल गया। नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं आपकी रेणुका स्वामीनारायण। पश्चिम घाटियों के नीचे वाले गांव में नाग सर्प के डसने से मौत की संख्या बढ़ रही है। सांप के डसने से जिनकी मौत हुई है, उनकी जांच करने के बाद पता चला है कि ये नाग प्रजाति आज तक कहीं नहीं पाई गई है। ये एक नई प्रजाति है, ऐसा वन विभाग अधिकारियों ने कहा है। मृतक के शरीर की जांच के बाद पता चला है कि ये जहर बहुत खतरनाक है और इस जहर पर किसी भी इलाज का असर हो नहीं रहा है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। पश्चिम घाटियों के नीचे होने वाली मृत्यु की संख्या उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रही है। गांव में सांप के डसने से लोगों की मौत हो रही है। ये देखकर पश्चिम घाटियों से उत्तर की तरफ से इस नव प्रजाति नागों का प्रस्थान दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए जो दक्षिण दिशा के गाँव वाले हैं, उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए घर से बाहर निकलना बंद करना चाहिए, ऐसा जिलाधिकारी और वन विभाग के लोगों ने कहा है। तुम्हारे नागवंश के लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। हम उन्हें मिल नहीं रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में आकर रास्ते में जो आएगा उसे काट कर मार रहे हैं। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस सावधान रहना होगा। वो पश्चिम घाटियों तक पहुंच गए हैं, वहां के लोगों को वो मार रहे हैं। मतलब हमारे धेनु नंदन गांव में भी वो जरूर पहुंचने वाले हैं। इस गांव के लोगों का प्यार देखकर यहाँ संसार बसाना चाहा, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है तो मेरे नागवंश के लोग यहाँ आए इससे पहले हमें यहाँ से चले जाना होगा। चलिए यहाँ से निकलते हैं। दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए दीदी। दीदी बाहर आइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी, थोड़ी देर पहले इस पुजारी के शरीर में देवी आई थी, मेरे रूप में। धेनु नंदन में आने वाली वो गर्भवती है, ये पता होते हुए भी अभी तक उसकी गोद भराई नहीं की। कल ही मेरे मंदिर में उसकी गोद भराई होनी चाहिए, ऐसी बात देवी ने हमसे इस पुजारी के जरिए की।
दीदी, जब हमारी समझ में नहीं आया तो देवी माँ ने हमें याद दिलाया, इसीलिए कल आपकी गोद भराई की तैयारी हमने मंदिर में शुरू कर दी है दीदी। यही बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे गांव में बीमारी को भगाया, पानी की जो समस्या थी उसे आपने दूर किया। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं यही सोच रहे थे। अब तो देवी ने ही हमें आपकी गोद भराई का आदेश दे दिया है। दीदी, कल 9 से 10 के बीच एक शुभ मुहूर्त है। हम खुद आकर गांव की परंपरा के अनुसार आपको लेकर जाएंगे। आप बस एक बार हमें हाँ बोल हाँ दीजिए। दीदी, आप इजाजत दीजिए। बोलिए ना दीदी। मैं किस हालत में हूँ इसका इन्हें अंदाजा भी नहीं है। क्या बात है दीदी, खामोश खड़ी है। कुछ बोलिए ना। ठीक है, गोद भराई करने से आपको खुशी मिलने वाली है तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। दीदी ने हाँ कह दिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत खुशी हो रही है दीदी। साक्षात देवी ने आपकी गोद भराई करने का हमें आदेश दिया है, इसीलिए हम ये कार्यक्रम एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। मैं खुद जाकर सभी तैयारी करता हूँ, आप तैयार हो जाइए। ठीक है साहब। चलो चलो, सब लोग तैयारी शुरू करो। चलो दीदी, दीदी हम आते हैं। अब जरूर है ना, तैयारी करनी है। बहुत अच्छा लगा दीदी। इन सब की खुशी देखकर हम ये गांव छोड़कर कैसे जाएंगे? हमें इस धेनुनंदन गांव में ही रहना है, ऐसा देवी ने तय किया है। देवी हमारे साथ हैं, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने लोगों के बारे में सोचकर चिंता करना बंद करो।